मैं कहूँगा आप अगर देखेंगे इसको तो पिछले जो कुछ भी 1.5-2 साल में हो रहा है उस दृष्टिकोण से देखें आप, तकरीबन तकरीबन लोक प्रतिनिधि की जिसमें आमदार भी है, जिसमें जिला प्रमुख भी है, जिसमें एक तरह से एक आमदार दूसरे को गोली पुलिस स्टेशन में जाके गोली मारता है। ये सारी चीजें और बाबा सिद्दीकी साहब का जो कुछ भी देहांत हुआ है गोली लगने बने शूटर के इससे, इन सब चीजों पे से तो ऐसा लगता है जैसे हमारे इसमें राज्य में सुव्यवस्था है ही नहीं, कुछ पुलिस फोर्स कुछ है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे हमारा पूरा जितना भी पुलिस, मुंबई पुलिस का जो दरारा था पूरा चरमरा गया है। और उसमें इंटेलिजेंस नहीं था क्या? इंटेलिजेंस फेलियर कितना जबरदस्त हुआ है इस चीजों में, अगर अपन सोच भी नहीं सकते। इस तरह की अगर हत्या होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे पुलिस खाते के लिए और हमारे गृह मंत्रालय के लिए, बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं लगता सर कि उन्हें राजीनामा देना चाहिए? बिकॉज दिस इज वेरी बिग। ऑफ कोर्स, यानी एक तरह से अगर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए डेफिनेटली उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, कल शिवाजी पार्क में गए थे, हजारों की संख्या में नहीं तो लाखों की संख्या में शिवसैनिक बाला साहब का जो विचार है वो सुनने के लिए वहां पर आते थे, और इस बार उद्धव साहब का विचार का सोना जो है लूटने के लिए आए। बिल्कुल, बेशक, उसमें कोई शंका ही नहीं है। बाला साहब के विचार जो उद्धव साहब जी ने जा रहा है, महाराष्ट्र को किस तरह से लूटा जा रहा है, ये सब हम लोग हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ये पपेट बन के काम कर रहे हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और एक तरह से यानी इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, दिल्ली से सरकार चल रही है, ऐसे लगता है। सर, किस तरह से ऊर्जा जो है आप लेकर शिवाजी पार्क से यहाँ पर आए? ऊर्जा तो बिल्कुल है, पूरी ऊर्जा लेकर आए हैं। और ये इस सरकार को जो संविधान विरोधी है बोलो, या एक तरह से जनता विरोधी है, एक तरह से स्त्री विरोधी है, एक तरह से बेरोजगारी जो फैल रही है, बाकी सारे जो समस्याएं हमारे आम जनता के लिए है, आम जनता से कि यानी जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन सबको निस्तारण करने के लिए इनके तरफ से इनके पास कोई भी किसी भी तरह से वोट बैंक करने का, इसलिए सारी इन्होंने योजना लाई हुई है। और वो बहुत ही हमारे लिए घातक हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्जा बढ़ चुका है। हमारे आज यानी सरकारी जो हमारे कर्मचारी है, बंधु है, उनका तक पेमेंट होने के लिए यानी बहुत तकलीफ वाली बात है। कितना कर्जा ले चुके हैं, बैंक बोलती है कि अभी इसके ज्यादा कर्जा लेना नहीं, उन लोगों ने कर्जा दे नहीं सकते। अगले 2-3 महीने के बाद में पेमेंट होगा कि नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, बहुत शंका वाली बात है। तो ये सब चीजें देखते हुए ऐसा लगता है कि ये टोटली इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी बहुत बुरी तरह फेलियर हुए। बस एक बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित कर देते हैं जिसमें यानी पता नहीं कहाँ से यानी किस तरह से उसको आगे जाके क्या होगा, और कहेंगे कि आगे जाके यानी भूखमरी आ गई तो यानी कैसा होगा इस चीज का। मुझे बहुत यानी सोचता भी हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ, ऐसी हालत है। सर, मुंबई में और महाराष्ट्र में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, और सभी मुंबई की जो कंपनियां हैं उसको ले जाकर के गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बेशक, ये मैं जैसे कह रहा हूँ आपको कि धारावी समान अगर हम देखें तो बहुत सारे एरियाज ऐसी है जो धारावी के जैसे ही मैंने क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट में उसका नेचर है, उसके बावजूद भी उनको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ धारावी के लिए किसी एक आदमी के लिए पूरी की पूरी जमीन लुटाई जा रही है, बॉम्बे बेचा जा रहा है, ये उत्तर सच है। सर, 2 दिन पहला मुख्यमंत्री कुर्ला में आए थे अपनी लाडली बहनों को संबोधित करने, लाखों की तादाद में भीड़ वहां पहुंची थी बहनों की। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यानी लाडली बहन जो योजना है, हमारे खुद मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड में जाके इस योजना के बारे में उल्टा बोलते हैं, यहाँ आके उल्टा बोलते हैं। तो उनका जो कथन है जो है वही एक्चुअली स्वयं स्पष्ट है, यानी या फिर वही एक्सप्लेन कर देता हमको कि एग्जैक्टली इनके दिल में क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए लाई गई ये योजना है, इसका भविष्य क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। और लास्ट प्रश्न है, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ये माहौल खराब चल रहा है, क्या आपको लगता है कि अगली सरकार महाविकास आघाड़ी क्या सकती है? बेशक अगली सरकार एक्चुअली जनता बहुत त्रस्त आ चुकी है इन सब क्या कहते हैं कि ढोंगबाजी से और इस तरह की यानी जो लुटारूपना हो रहा है या फिर जो लूटा जा रहा है महाराष्ट्र को, मुंबई को जिस तरह से लूटा जा रहा है, इकोनॉमिकली लूटा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, बेरोजगार का हक यानी कामगारों का हक छीना जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से मुंबई को लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता बेशक त्रस्त हो चुकी है इनके
सारे मैंने पॉलिसीज से, और इनको डेफिनेटली बदलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, नितेश राणे जो है उसको छोड़ा गया है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है और उनको ऊपर जो पॉलिटिक्स मार है वो किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आपका कहना एकदम सही है। नीतीश जी, राणे जी को बेसिकली उसी के लिए छोड़ा गया है। ये हमारे यानी हमें प्रेस में से और बाकी सब चीज़ों में से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो छोड़े गए हैं। लेकिन कल उद्धव जी ने जिस तरह से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करा है, उन्होंने बता दिया है, और उन्होंने ऑफ कोर्स जिस वक्त उद्धव साहब जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र के मैंने परिवार प्रमुख थे, उस वक्त उन्होंने बता दिया था कि एक्चुअली महाराष्ट्र कैसे चलना चाहिए, हमारा पूरा समाज कैसे चलना चाहिए, हमारा पूरा बेसिकली हमारा क्या हिंदुइज्म है, भाजपा के हिंदुइज्म में और हमारे हिंदुइज्म में। जो भाजपा तुष्टिकरण का हिंदुइज्म करती है, हम वो हिंदुत्व नहीं करते। हमारा हिंदुत्व समावेशक है। ये बात उन्होंने बहुत क्लियर कट बता दी थी, कल भी बताई उन्होंने वही बात, और सबको ये एड्रेस किया है कि इनके बहकावे में नहीं आना। नीतीश जी जो बोलते हैं बोलने दीजिए। और बहुत मैं तो यानी इस महाराष्ट्र की जनता को, हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे पर उन्होंने कभी भी इस चीज को आगे लेके नहीं गए या इस तरह से भड़कावा नहीं की, जिस तरह से कि यानी इनकी बातों का कुछ असर होवे इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है कि इनके बातों का अभी कोई असर ही नहीं होता है। दरअसल देखा जाए तो सारे जन इन मुद्दों से पक चुके हैं, बुरी तरह पक चुके हैं। कोई नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होवे, बिल्कुल भी नहीं। सर, संविधान को लेकर के जिस तरह से संविधान जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती थी, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये बेशक मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का और बाकी सब यानी इनका जो था, आरएसएस का जो विचार था, वो डेफिनेटली अपने संविधान को बदलने का विचार था। उदाहरण के तौर पे ये देता हूं कि इन्होंने खुद के पार्टी में ही जो लोकशाही पद्धति से चुना जाता था, अध्यक्ष जो चुना जाता था, उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया था इन लोगों ने, और इन्होंने एक कमेटी बना ली थी जिसके माध्यम से वो लोग अध्यक्ष चुना जाने वाला था उनके पार्टी का। तो उन्होंने बेसिकली अपनी ही पार्टी में लोकशाही खत्म कर चुके हैं। उनको इस संविधान को खत्म करके लोकशाही इस भारत की खत्म करना था, और वो इस भारत की जनता वो होने नहीं देंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।